और एज थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई रन नहीं। मैच यहां पर प्रारंभ होता हुआ। ये डीजे बंद रखना भैया जब बॉल फेंके। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, गिरने के बाद बाहर की तरफ। पहला ओवर इस समय चलता हुआ, 8 ओवर का मैच, 2 ओवर का सर्कल। और अंतरराष्ट्रीय नियम में एलपीडब्ल्यू को छोड़कर सभी सर्वमान्य। खड़ी हो गई, शानदार 6, जबरदस्त छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शोएब ने अपने पुराने तेवर दिखाए। 6 रन। और ये मिड विकेट के खिलाड़ी को ऊपर करने का प्रयास था, लेकिन नहीं, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑफ ऊपर। शानदार मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर मौजूद, 1 रन। एक अच्छी सशक्त शुरुआत शोएब के बल्ले से, जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पहला ओवर इस समय चलता हुआ, 7 रन। अच्छी गेंद। और भैया हसनपुरा वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन है, अपने एक खिलाड़ी को यहां पर रखें जो स्कोरिंग को चेक करता रहे। बीच में खिलाड़ी कहेंगे इतने रन हो गए, इतने विकेट हो गए, नहीं माने जाएंगे, आप स्कोरिंग चेक करेंगे। अब पहला झटका लगता हुआ अफजल के रूप में। और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर हसनपुरा वॉरियर्स की। शानदार गेंद यहाँ पर अवधेश की, मारने का प्रयास था और खड़ी हो गई। जल्दी अपने बल्लेबाज को भेजे हसनपुरा वॉरियर्स। चलो ये फील्डिंग लगाओ जल्दी। शकील आ गए हैं। और शकील और शोएब ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी की है। एक करारा छक्का लगाया था यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। नई गेंद से अमूमन छक्का लगाने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन काफी मजबूत खिलाड़ी शोएब, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया। 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 1 विकेट। भैया चूना ले जाओ, ये काम पहले होने चाहिए। अब डले का दिक्कत आ रही, गड़बड़ है। चलो ठीक है, आओ भैया चूना ले जाए। अगर परिषद से जो भी हो कृपया कर जल्दी से चूना की व्यवस्था कर दें। कोई ले जा रहा हो चूना? जल्दी जाओ। इसके बाद एक शानदार मुकाबला, दोनों ही अच्छी टीमें, एरन यंग स्टार वर्सेस आरडीएक्स जिला के बीच कुछ ही क्षणों के पश्चात खेला जाएगा। और ये भी एक शानदार मुकाबला यहाँ पर हसनपुरा वॉरियर्स वर्सेस फ्रेंड्स क्लब राहतगढ़ के बीच। और जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर की थी शोएब ने।
1 ओवर 7 रन 1 विकेट। और शानदार ये जानदार मुकाबला, इस शानदार मुकाबले में हमारे बीच हमारे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष प्रियंक तिवारी यहाँ पर उपस्थित है, छोटे लाल जी यहाँ पर उपस्थित है, भाई मोहित देवलिया जो अपनी स्कोरिंग से शानदार पूरे टूर्नामेंट में अपना सहयोग प्रदान किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे छोटे भाई, शानदार गेंद यहाँ पर नितिन की यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और शानदार गेंद भैया बल्लेबाज एम्पायर देख लेंगे। एम्पायर है अपने असद कुरैशी जी और विशाल ठाकुर जी। अभी एम्पायरिंग का जिम्मा असद कुरैशी जी के कंधों पर। और शानदार खिलाड़ी नितिन गोस्वामी, राइट आर्म राउंड द विकेट और गजब का डबल छक्का मिड विकेट के ऊपर से। नहीं ए भैया, ए बल्लेबाज भैया, हमने अभी देखा है बॉल फेंकने के बाद बॉक्स के अंदर गए हैं, यहां से दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। बॉल फेंकने के बाद वो बॉक्स के बाहर जा रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देख लिया आप लोगों ने, शानदार छक्का यहाँ पर, जबरदस्त डबल छक्का। बॉक्स के बाहर से अगर गेंदबाजी होगी तो निश्चित रूप से नो बॉल करार दी जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सिल्वर बॉल और यहाँ पर झटका लगता हुआ एज लगी थी, पूरी ताकत से मारने का प्रयास था शोएब का, लेकिन 2 करारे छक्के लगाए। दर्शनीय, पुराने जमाने के पुराने खिलाड़ी नए लड़कों के बीच फंस गए, आउट। लेकिन उन्होंने अपने 2 करारे छक्कों से निश्चित रूप से एक अच्छी टीम तैयार की है शोएब ने। हसनपुरा वॉरियर्स, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये टीम अभी तक फाइनल सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। अब बल्लेबाज आए हैं शेरू, थोड़ा सा रुककर खेलने की आवश्यकता थी शोएब को। अगर 8 ओवर खेल लेते तो निश्चित रूप से 200 रन का टारगेट देते, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। शेरू कैप्टन, नितिन राइट आर्म राउंड द विकेट, शानदार स्ट्रोक कवर की दिशा में, शानदार बल्लेबाजी यहां पर। शेरू आते ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला कवर की दिशा में और नितिन गोस्वामी जबरदस्त गेंदबाज। निश्चित रूप से वाइट बॉल, कोई शक नहीं। 14 रन 14। दूसरा ओवर प्रगति पर। शानदार गेंद, सीधी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इसको अपन कह सकते हैं जड़ में थी यॉर्कर। दूसरा ओवर इस समय चलता हुआ और घुमा दी है और कैच हो सकता था। अब स्क्रीनोमीटर से चेक करना होगा एज लगी थी कि नहीं लगी थी, कुछ ही समय के पश्चात दिखाया जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन 2 विकेट। और अभी छोटे लाल जी ने अपने मोबाइल में देखा, निश्चित रूप से ये एज थी और कीपर ने बहुत ही घटिया कीपरिंग का प्रदर्शन किया और कैच छोड़ दिया। कीपर है बंटी चौबे, बहुत ही घटिया कीपिंग। अब आए हैं नए बॉलर अवधेश, टीम के लिए तीसरा, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर अपने कोटे का।
पावर प्ले समाप्त हो चुका है। आप 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। लेग स्टंप पर 5 खिलाड़ी से ज्यादा लगाने पर नो बॉल करार दी जाएगी। ऑफ स्टंप पर आप 11 खिलाड़ी लगा सकते हैं, कोई नो बॉल नहीं दी जाएगी। अवधेश, राइट आर्म राउंड द विकेट। और एज लगकर मिसफील्ड यहां पर सेकंड स्लिप से गेंद निकलती हुई और सीधा 4 रन। चार रन स्कोर बढ़कर पहुंचा है 18 रन। लगभग 7 से 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करती हुई हसनपुरा वॉरियर जरूरत यहां पर लगभग 100 रन का टारगेट सेट करने की। अवधेश, गजब का स्ट्रोक, 2 लगातार चौके। बॉलर समझ ही नहीं पाए और जबरदस्त रिवर्स स्वीप, चौका लगता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22 रन। 2 लगातार चौके इस ओवर में, दोनों ही शॉर्ट पिच लेंथ की गेंदें थी जो गिरकर बाहर की तरफ निकली और पूरा फायदा उठाया शकील। और अच्छी गेंद, ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, समझ नहीं पाए। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है शकील ने, 2 जबरदस्त चौके लगा चुके हैं इस ओवर में। और शानदार गेंद, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, इसलिए ये बॉल वाइड करार नहीं दी गई क्योंकि सीधा रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था। एम्पायर ने इसको सही करार दिया। स्लोअर वन, शानदार स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। सभी तरफ शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और थ्रो। अब स्ट्राइक पर आए शेरू। शेरा उठा दिया है और एक झटका और लगता हुआ हसनपुरा वॉरियर्स का। 23 रन। अच्छा कैच पकड़ा आर्यन ने, स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए थे और शानदार कैचिंग। मोनिश नए बल्लेबाज। चलो भैया फील्डिंग लगाए फ्रेंड्स क्लब। 4 ओवर के बाद आप डिस्कशन कर लेंगे, कृपया अगर फील्डिंग लगा लें। तीसरा ओवर चल रहा है और 4 ओवर के पश्चात 3 ओवर समाप्त। स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम के लिए चौथा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए नितिन गोस्वामी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मोनिश। स्ट्राइक पर है शकील और हमारे बीच में मुकेश जैन जी कक्का हमारे बीच पधारे, उनका स्वागत है। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। 6 रन। क्या है एम्पायर कैसा? एम्पायर आउट। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, आउट है वो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। आउट है आ जाओ। नो गाय की तुम नहीं कर लो एम्पायरिंग। एम्पायर डिसीजन नहीं अपना। हाँ चलो ठीक है।
अगर हर गेंद पे आपको घरे जाने हैं तो ऐसो नहीं हो पे, अगर हर डिसीजन पे ऐसो रहे तो कैसे चले बताओ? क्या चले? किस चीज का है? कान ओवाल है। नहीं खेलेगा, चलो कौन सा वाला करे चल जो कौन सा वाला है आधेगा क्या हो गया? चलो भैया शोएब बाहर आ जाओ, मैदान से सबको ले आओ बाहर। चलो फील्डिंग लगाओ, मैं चल। अरे एम्पायर अपना डिसीजन, पहले मेरी बात सुनो, एम्पायर अपना डिसीजन दे रहा है। अगर एम्पायरिंग तुम्हें करने हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर फिर एम्पायर काय के लिए? अगर खिलाड़ियों को डिसीजन देने हैं तो एम्पायर किस लिए? चलिए भैया एम्पायर डिसीजन दे अपना। आउट है, चलिए हो गया। आगे भी बोली थी आगे 1 इंच बढ़ गया, 1 इंच बढ़ गया मतलब काम खत्म हो गया। तुमने छोड़ दी मतलब 9 बार खत्म हो गई। तुमने क्या कम हुआ है? तुमने क्यों सुने? बनने वाली नहीं होती। अब ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है उसी सिस्टम में घट जाती। तुम खड़े भी कैसे कैसे सिस्टम पार होने चाहिए ना। चलिए फील्डिंग लगाए भैया जल्दी। एम्पायर भैया, एम्पायर अपने स्थान पर आ जाए, फील्डिंग लगा ले दोनों बल्लेबाज। एम्पायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम एवं सर्वमान दोनों टीमों के लिए रहेगा। और फील्डिंग लगा ले एम्पायर, फील्डिंग लगाओ भाई नितिन, फील्डिंग लगाओ। क्या हो रहा? और भैया बता दें क्रिकेट है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। कोई एम्पायर किसी के फेवर में नहीं है, एम्पायर किसी के फेवर में नहीं है। अगर आपको लगता है तो भैया आप अपना एम्पायर खड़ो कर लो। अगर ऐसे मैच कराने तो अपना एम्पायर खड़ो करो, जो हो एम्पायर किसी के फेवर के नहीं। जो उन्हें उचित लगेगा वो अपना डिसीजन देंगे। अच्छा कह रहा करना आपको कर देगा चलिए भैया शुरू करें।
लगभग 200 मैच इस टूर्नामेंट में हो चुके हैं और अंतिम 4 टीमें यहाँ पर बची हुई हैं। इसलिए जो भी एम्पायर ने अगर 200 मैच कराए हैं तो उन्हें भी कुछ अनुभव होगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, एम्पायर का निर्णय अंतिम रहेगा। बाकी भैया कैप्टन शोएब भाई देख ले, एम्पायर का निर्णय अंतिम रहेगा। हमारे जो एम्पायर है वो सागर से डिविजनल और स्टेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करते रहे भाई असद कुरैशी जी और विशाल तिवारी जी, दोनों विशाल ठाकुर जी दोनों एक अनुभवी एम्पायर है और इस टूर्नामेंट को यहां तक उन्होंने पहुंचाया है। इसलिए एम्पायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम एवं सर्वमान रहेगा। ठीक है भैया, शोएब भैया अपना निर्णय बता दें। हाँ लाइव टेलीकास्ट चला रहे हो? हाँ डीपी बताए भैया। शोएब भैया नहीं खेल रहे हो? चलिए ठीक है, शोएब कप्तान अपने डिसीजन दे दें। शोएब भाई
चलिए ठीक है। फ्रेंड्स क्लब को यहाँ पर जीत दे दी है हसनपुरा वॉरियर्स ने। अब फ्रेंड्स क्लब नगर मंडल के फाइनल में प्रवेश करता हुआ, इसके बाद अगला जो मुकाबला है वो एरन यंग स्टार और आरडीएक्स, दोनों टीमें अगर आ गई हो तो कृपया अगर जल्दी से लाइन अप कर लें। दोनों टीमें एरन यंग स्टार और आरडीएक्स क्लब जिला दोनों जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे और लाइन अप कर लें। चलिए भैया, फ्रेंड्स क्लब आप लोग बाहर आ जाइए। और आज इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाना है वो आरडीएक्स क्लब जिला और आरडीएक्स क्लब जिला वर्सेस एरन यंग स्टार। दोनों टीमें आ गई क्या भैया? लाइन अप करें। एरन यंग स्टार आ चुकी, चलो भैया जल्दी आओ मैदान पे। आरडीएक्स जिला, आरडीएक्स जिला और हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे मुकेश कक्का जी, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अभी टॉस कराने के लिए हमारे मुकेश कक्का जी जाएंगे। भैया आरडीएक्स जिला आ गई है, आ गई हो तो कृपया अगर लाइन अप करने की कृपा करें। आरडीएक्स जिला, शर्मा जी नहीं आई अभी? चलिए ठीक, फोन लगा दो, फोन लगा दो, ठीक है। 1 बजे का टाइम था, अभी 12 बज चुके हैं। लगभग 12:30 बजे अगला जो मैच है वो प्रारंभ किया जाएगा। और आज के दिन का दूसरा बड़ा मुकाबला एरन यंग स्टार वर्सेस जिला के बीच यहां पर खेला जाएगा।